कभी तरबूज की खेती, कभी गिलकी की खेती, कभी टमाटर की खेती, कभी चिल्ली की खेती, कभी आपका कैप्सिकम की खेती, कभी पपीता की खेती, कभी आपका केले की खेती, कभी गुलाब की खेती, कभी गुलकंद की वाले गुलाब की खेती, कभी लहसुन की खेती, कभी प्याज की खेती। तो कभी ऐसे 2 साल ये किया, 3 साल वो किया, 2 साल ये किया, वहाँ हताश हुआ, वहाँ हताश हुआ, कभी वहाँ भाव मिला, कभी वहाँ गिरावट हुई। ऐसे ही करते करते किसान का जीवन खत्म हो जाता है 30-40 साल के बाद। और कभी वो नींबू की खेती में फ़ायदा दिखता है, तो कभी संतरे की खेती में, तो कभी अंगूर की खेती में, तो कभी एप्पल की खेती में। तो सब इनमें फ़ायदा देखता रहता है और आखिरी में वो मौत के घाट उतर जाता है। ठीक है। और उसका बेसिक प्रिंसिपल नहीं समझ पाता कि ये देश, ये दुनिया चल कैसे रही, मतलब वो पैसा कहाँ से कमा सके। और कितना बड़ा किसान है, वो बड़े को देख के, तो हर किसान की अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन होती है और उसका अलग होगा। तो उसका बेसिक प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, उसके बाद ही वो पैसा कमा सकता है। ठीक है ना। क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल पे ही सारी दुनिया की फसलें, उनके रेट और सारे देशों की इकोनॉमी, अगर भारत अगर 4 ट्रिलियन पे है तो उसका वही स्ट्रक्चर। तो यहाँ संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। वो सोचे कि अमेरिका में ज़्यादा इनकम है, तो अमेरिका में जो संभावनाएं उतनी कम है। ठीक है। जो जितना देश है वहाँ पे ज़्यादा पूंजी लगेगी उस एवज में, या ज्ञान हो आपके पास ज़्यादा और वहाँ पर वो ज्ञानी लोग कम होंगे, तो उस क्षेत्र में आप कर सकते हो। तो उन देशों में वहाँ आपकी जगह बन सकती है। पर ज्ञान कम है, यहाँ का किसान जाके अमेरिका में खेती करने लगे तो उसके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। और अमेरिका के किसान आके यहाँ पे खेती करने लगे तो उसके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक है ना। तो देश की सिचुएशन के लिए डिपेंड करती है कि कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर उस चीज़ की ज़रूरत और वो चीज़ वहाँ कम है और उस जगह जाके आप वो चीज़ करोगे तो आप प्रॉफिटेबल होगे।